क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, चुनाव आयोग की जब चुनाव आते हैं, ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि वोट बढ़ना, वोट घटना, जो दुनिया में नहीं रहे वोटर उनका नाम हटाना, या जो हमारे वोट देने के अधिकार के योग्य बारे बच्चे नौजवान हो गए हैं, वो वोट देने के योग्य हो गए हैं, उनका वोट बढ़ना, तो ये नित्य प्रक्रिया है, हमेशा चलती है चुनाव जब आता है उससे पहले। लेकिन हाँ, इस बार अभियान बना करके चला है, अभियान लेकर के चला है, और जो तमाम फर्जीवाड़े थे वो वोट कटे हैं, तो विपक्ष को थोड़ा पीड़ा है, क्योंकि लंबे कालखंड तक सरकारें विपक्ष की रही हैं, उन्होंने तमाम फर्जी वोट बना के रखे थे, वो वोट कट रहे हैं, तो वो पीड़ा हो रही है, उसी का बस अब टुकड़ा रो रहे हैं। लेकिन ये उनको खुशी होनी चाहिए कि जो पात्र है, जो सही है, वो वास्तविक वोट है, वो वोट है। अब अगर उनको लगता है तो उनका कोई वोट कटा है और वोट है, तो वोट चढ़वाएं। वोट 6 फॉर्म, वोट फॉर्म 7, वोट फॉर्म 8, सब अब चलेगा अभियान। एक तरफ SIR तो दूसरी तरफ जी राम जी योजना, इसको लेकर तमाम अफवाहें विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही हैं। आज हमने जो है पूरी प्रेस वार्ता की है, जी राम जी के विषय में पूरी जानकारी दी है कि जनता समझे उसको। पहले 100 दिन का काम था, वही 25 दिन का काम है। 1 हफ्ते के अंदर भुगतान होगा, AI के माध्यम से पूरी उसकी निगरानी रहेगी। अगर काम नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जब किसानों की फसल कटाई बुवाई का समय होता है, उस समय काम नहीं दिया जाएगा, किसानों के काम में कोई बाधित ना आए। ग्राम पंचायत के लोग ही अपने गांव के विकास के बारे में निर्णय लेंगे, हमारे गांव में क्या विकास होना है। खाली मिट्टी खोदना, मिट्टी डालना ही मनरेगा का काम नहीं है। गांव में कैसे विकास की आवश्यकता है, क्या आवश्यकताएं हैं, वो भी हों। केंद्र सरकार 60% पैसा देगी, 40% उत्तर प्रदेश सरकार देगी। ग्राम पंचायत के लोग ही फैसला करेंगे और विकास होगा गांव का। गांव के ABC 3 डिग्री में बांटा जाएगा। गांव में जो विकास के मामले में A डिग्री है या A कैटेगरी है या B डी है, B वाले को A मिलाया जाएगा, C वालों को A मिलाया जाएगा। तो चहुमुखी विकास के लिए योजना है। आपके द्वारा होमगार्ड विभाग को जो है होमगार्डों के लिए हर थाने में एक कमरा बनाने की जो अपील की गई है, आदेश किया गया है। आदेश मैं माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करूँगा कि पहले भी हमने प्रयास किया था, लेकिन इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दे दिया है। हर थाने में 2 12x12 के हमारे होमगार्ड के जवानों के लिए रूम बनेंगे, लैट्रिन बाथरूम सहित बनेंगे। हर पेयजल की व्यवस्था भी रहेगी, तो वहाँ अगर ड्यूटी करके होमगार्ड का जवान रात में 12 बजे जा रहा है तो रात में न जाए, कोई दुर्घटना न हो, अपने आराम करें, वहाँ सोए। कपड़े चेंज करने हो तो कपड़े चेंज करें। हमारी जो लड़कियां हैं होमगार्ड में, वो उनके लिए एक रूम की व्यवस्था अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। वो अपना रुकें, ड्रेस चेंज करनी हो, आराम करना हो, या ड्यूटी से समय में लेट छुट्टी हुई है तो अपना आराम कर सकती हैं। तो हृदय से माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने ये व्यवस्था का सुचारू रूप से आगे बढ़ाया है। इसका आदेश उन्होंने कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। भारी भर्तियाँ होने जा रही है, पहले भी सरकारों में होती थी, तो कितना अंतर पारदर्शी रहने वाली है। देखिए, इस बार जो है पुलिस भर्ती बोर्ड ये भर्ती करेगा। मैं आपके माध्यम से नौजवान बच्चों से कहना चाहूँगा कि पिछली सरकारों में जिस तरह से पात्र बच्चे रह जाते थे, लिस्ट लगती थी, अपने चाचा ताऊ की और परिवारों की लिस्ट लगती थी, हमारे यहाँ कोई परिवार की किसी की लिस्ट नहीं लगती है। तो बच्चे तैयारी करें, पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी, कहीं किसी के बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी करें, और तैयारी करके जो बच्चा पात्र होगा, चाहे वो श्रमिक का है, चाहे वो पैसे से आर्थिक रूप से मजबूत है, उसका बेटा कोई भी है, पात्र है, थोड़ी तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लिस्ट नहीं लगती। लेकिन यूपी में कई ऐसी भर्तियां हैं जो निरस्त हुई हैं, उस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। पहले जब निरस्त हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा पेपर कराया और उसके बच्चों के लिए फ्री आने जाने की व्यवस्था भी की।